बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ईडीयू नेविगेटर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में जो एटॉमिक एनर्जी में रिसेंटली जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं उनके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बजाय टाइम वेस्ट करने के हम डायरेक्टली चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन। क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही आपने चले जाना है गूगल के अंदर और वहाँ पे आपने जाके लिखना है एटॉमिक एनर्जी जॉब 2025। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने फोकस से देखना है, प्रोसेस को, सारे प्रोसेस को देखना है। वन बाय वन देखेंगे कि इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, कौन-कौन सी पोस्ट हैं हमारे पास, ताकि उसको आप अप्लाई कर सकें। ओके जी, ये इनकी वेबसाइट है paec.gov.pk/careers, ठीक है। इसके ऊपर आप आ जाएँगे और जैसे ही यहाँ पे आएँगे, यहाँ से आपने करियर में आ जाना है। करियर्स में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो वैकेंसीज़, कॉल लेटर्स एंड मोर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं। यहाँ पे जैसे ही आ जाएगी आपके पास 3 ऑप्शन आएँगे। आपके पास सबसे पहले जो आएगा वो रजिस्टर एंड सबमिट एप्लीकेशन आएगा, फिर प्री टेस्ट इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा और उसके बाद व्यू लेटेस्ट एडवर्टाइज़मेंट आएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें जो रजिस्टर है, ये फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर कर रहे होगे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने अपना इंटरव्यू लेटर या कॉल लेटर प्रिंट आउट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जल्दी से हम इसकी एडवर्टाइज़मेंट देख लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि कौन-कौन सी एडवर्टाइज़मेंट मौजूद है और उसके अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एडवर्टाइज़मेंट डिटेल के ऊपर आ जाते हैं और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई होगी। अच्छा, अ लीडिंग प्रेस्टिजियस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लुकिंग फॉर टैलेंटेड, क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट द पोस्ट मेंशन्ड बिलो, ठीक है जी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होती है, लेकिन आगे जाके ये परमानेंट भी हो जाती है, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। The organization offers competitive and bright career opportunities and perspective under conductive working environment with attractive salary and fringe benefits। बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। एटॉमिक एनर्जी वालों का अपना हॉस्पिटल है जहाँ पे आपका इलाज मुआवजा बिल्कुल फ्री किया जाता है और पाकिस्तान का जो है वो एक लेवल का हॉस्पिटल समझा जाता है इसको। दोज हू पोसेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में अप्लाई ऑनलाइन। आगे उन्होंने वेबसाइट दी हुई है, विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। अभी बस 2 मिनट में हम देख लेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है। जल्दी से हम पोस्ट देख लेते हैं, क्या क्या पोस्ट हैं जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक 1 है, मेडिकल एसपीएस 4 के इक्विवेलेंट है, जिसके लिए आपको एफएससी चाहिए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में चाहिए, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपकी एफएससी में सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन आपकी एफएससी में सेकंड डिवीजन है, तो भी आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, विद 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल लैब्स। अगर आपकी सिर्फ सिंपल एफएससी है और आपका 2 साल का तजुर्बा नहीं है, ठीक है, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका 2 साल का आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकते और इसके साथ-साथ सिर्फ डिप्लोमा भी नहीं, बल्कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। किसमें चाहिए? रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल लैब्स में। अगर इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास डिप्लोमा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है? इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। फिर SA1 है, एसपीएस 4 के इक्विवेलेंट है ये भी, ठीक है? इसमें इन्होंने बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीज़न माँगी हुई है। अगेन अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद इनको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, एसपीएस 4 है, ठीक है? इसमें बीएससी फिज़िक्स, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स या बीसीएस, बीआईटी फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, ठीक है? और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो मिनिमम 10,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह जूनियर असिस्टेंट है, फिर जूनियर असिस्टेंट एडमिन है और टेक्निकल टेक मेडिकल है, एसए है, एसपीएस 3 है, ठीक है? टेक 3 है जो एसपीएस 2 के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर रफली देखा जाए तो इनकी सैलरी तकरीबन जो है एसपीएस 4 की वो 1.5 लाख रुपए तक होती है, विच इज़ अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है। इसी तरह से फिर जैसे जैसे ये आपका एसपीएस कम होता जाएगा
उसमें फिर सैलरी भी आपकी कम होती होती अगर ड्राइवर है SPS2 है तो वो अराउंड अबाउट 70-75,000 तक होगी, बट स्टिल कंसिडरिंग पोस्ट फॉर द ड्राइवर आपकी इतनी सैलरी भी बहुत अच्छी है अभी तक पाकिस्तान के अंदर। ओके जी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। द पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ऑब्वियसली जो एटॉमिक में आज तक जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई हैं उनके अंदर जो रेगुलर बंदे इन्होंने रिक्रूट किए हैं, इंडक्ट किए हैं, वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पे ही होते हैं, लेकिन आगे जाके उनको परमानेंट कर देते हैं, ठीक है, एज़ पर पॉलिसी, ठीक है। ओके, यहाँ पे नोट एक लिखा हुआ है जी, इसको देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं अप्लाई करने के ऊपर। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन डिग्री मींस मिनिमम ऑफ 60% ऑफ एनुअल सिस्टम और CGPA 2.5। अगर आपका BS है तो मिनिमम आपका CGPA 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4, ठीक है। और अगर आपने एनुअल सिस्टम में दिया है तो फिर आप में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सेकंड डिवीजन मींस अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर एनुअल सिस्टम एंड 2 आउट ऑफ 4 सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। मिनिमम जो सेकंड डिवीजन है वी ऑल नो दैट इज़ 50%, ठीक है, आउट ऑफ 100%। और अगर CGPA सिस्टम पे जाएँ आप तो 2.0 आउट ऑफ 4.0 सेमेस्टर सिस्टम। Candidate must have obtained all educational certificates, diplomas, degrees from government recognized institutes, ठीक है। बाकी एज लिमिट अगर हम इसकी देख ले तो 35 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट, ठीक है। रिलैक्सेशन इन एज में बी गिवन एज पर रूल्स। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस सूरत में फिर आपको मिल जाती है रिलैक्सेशन 5 ईयर्स की, कई जगहों पर 10 ईयर्स की भी मिल जाती है। और जो ऑलरेडी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC अपना जो करंट एम्प्लॉयर है उनका, उनसे लेने के बाद ही वो इस पे अप्लाई करें, ठीक है, जो कि मोस्टली आपको इंटरव्यू में चाहिए होती है। उसका बैड इम्पैक्ट ये होता है अगर आप नहीं लेते NOC तो अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे NOC मांगी जाती है और आपके पास NOC नहीं है देन यू आर अंडर हॉट वाटर, ठीक है। ये फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सिलेक्शन हो भी रही हो तो वो उसको ना करें, बल्कि जो आपके पीछे कैंडिडेट है जिसके पास पूरी रिक्वायरमेंट्स है वो उसको फिर हायर करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई एट दिस स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 अप्रैल 2025 अंटिल 20 अप्रैल, ठीक है। तो आज 13 अप्रैल हो गई है जी, यू स्टिल हैव डेज। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। ये हमने इन डिटेल इन सारी चीज़ों को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए आप अपना CNIC यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक। फिर आपने इसके अंदर करना है और बाकी की जो डिटेल्स है वो आपने इंटर करनी है, ठीक है। तो नेम आपने इंटर कर लिया, फिर यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है, ठीक है, एज़ यूजुअल। जो आप अगर गूगल से रजिस्टर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अदरवाइज़ आपने वो पासवर्ड यहाँ पे लिखना है जो आप याद रखें, और ऊपर और नीचे दोनों जगह पे एक जैसा पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ अच्छा, ये सीक्रेट क्वेश्चन है, जस्ट इन केस अगर आप अपना अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करते टाइम आपसे ये पूछेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर, योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक और फेवरेट गेम, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट टीचर है उसका आप यहाँ पे लिख के तो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा अकाउंट इस वक्त बन चुका है जी। हम नोटिस तमाम दरख्वास्त दहंदान के लिए अकाउंट का पासवर्ड तब्दील कर दिया गया है। आप अपना CNIC बगैर किसी डैश के पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो CNIC है आपका, आपने यही इस्तेमाल करना है अपने पासवर्ड के तौर पे भी, ठीक है। बाद में जाके आप इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब हम एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आते ही आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अब सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपने फिल आउट करनी है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ है आपकी, वो आपने एंटर करनी है। आपका फादर नेम है वो आपने इसमें लिखना है, ठीक है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से है आपका डोमिसाइल है वहाँ वहाँ वो आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ है वो आपने अपनी लिखनी है। एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है एज़ पर योर CNIC। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। नेशनलिटी आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिड करना है, या सिंगल है तो सिंगल, अदरवाइज डाइवोर्स्ड, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन आपने लिखना है, अहमदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, इस्लाम है, आपका रिलीजन जो भी है आपने एक्यूरेट और एज़ पर
जो फैक्ट्स हैं वो आपने लिखना है। पोस्टल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी, आपके साथ इन्होंने ख़त किताबत करनी है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कौन सा एड्रेस है जिसके ऊपर ये आपको लेटर लिख के आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। पोस्टल तहसील कौन सी है आपने वो भी यहाँ पे लिखनी है, और उसके अलावा जो पोस्टल एड्रेस है वो आपने लिखना है, ठीक है। इसी तरह से पोस्टल सिटी भी आपने लिखनी है, और यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है, और यहाँ पे आप जो है वो अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे जिसके ऊपर आपको ये मैसेज करके इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल है तो यहाँ लिख लें, फैक्स है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, डिस्टिंक्शंस कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस फील्ड के अंदर की हो, जो आप समझें कि आपको हेल्प आउट कर सकती है जॉब सिक्योर करने में, वो यहाँ पे आपने ऐड अप कर लेनी है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे मेरी बायो की फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है या केमिस्ट्री है या इसके अलावा लैब के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और जो डिस्टिंक्शंस हैं इनमें कोई एक चीज़ जो आपने लिखी हुई हो और बाकी कैंडिडेट्स के पास नहीं हो, ठीक है, तो दैट कैन टर्न द टेबल अराउंड, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, रिलेटिव्स, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिलेटिव सर्विंग इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कोई पब्लिक सेक्टर में कोई बंदा आपका काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं पे वो आर्मी में है, पुलिस में है, एटॉमिक एनर्जी में है, कहीं पे भी है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको लाजमी इंटर करना है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक सो कि ये अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये नहीं होगा, तो जस्ट इन केस हम इसमें कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। सर, सर्विस हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन सर्विस है जी कि अभी वो रिटायर्ड नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स आ जाएंगी। एकेडमिक डिटेल्स में एसएससी ओ लेवल मैट्रिक, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लिया, ये डिग्री है, ठीक है, मैट्रिक है, ओ लेवल है आपका, जो भी है वो कर लिया। मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस कर लें, ठीक है। इसी तरह से आपका जो बोर्ड है वो आपने बोर्ड भी यहाँ पे लिख लेना है, और फिर जिस डेट को आपकी जो डिग्री थी, सर्टिफिकेट था, वो कंप्लीट हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके अलावा जो ईयर्स थे, कितने सालों में वो हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो मार्किंग क्राइटेरिया क्या था, ठीक है, मार्क्स थे या आपका सीजीपीए था, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स से कि अगर टोटल मार्क्स 1000 थे तो जो आपके मार्क्स हैं वो आपने ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिख लेने हैं। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह से आपने एचएससीसी को भी करना है, और बाकी एसएससी हमने ऑलरेडी कर दिया है। और ये सारा करने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास आप अपना रिकॉर्ड अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई कोर्स हुए हैं, ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर साइंसेज के हैं तो आपने सी एच किया हुआ है, CHFI किया हुआ है, ठीक है, SSCP किया हुआ है, या फिर आपने कोई भी और कोर्स किया हुआ है तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से इंस्टीट्यूट कौन सा था, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया, फॉर एग्जांपल आपने इसी काउंसिल से किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फील्ड ऑफ प्रोफेशन कौन सा है जी, ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर। इसी तरह से आपका जो होगा आप उससे रेलिवेंट आप उसके अंदर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट डेट आपने लिख देनी है जी कि ये जो आपका कोर्स था ये कब से स्टार्ट हुआ था, और एंड डेट आपने लिख देनी है कि कब एंड हुआ था। इसी तरह 1 बाय 1 आपने जितने भी कोर्सेस हैं सारे आपने इसके अंदर ऐड करते जाने, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर एंटर करेंगे। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी किया हुआ होता है, ठीक है, तो वो आपने उसके अंदर लाज़मी लिखना है। फ़ील्ड ऑफ प्रोफ़ेशन क्या था जी? चूँकि हमने कहा था कि हमने कंप्यूटर में डिप्लोमास किए हैं तो हम उसको अकॉर्डिंगली पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर भी स्टार्ट डेट है और एंड डेट है। ये मैं तो अभी रैंडमली मैं इसको ऐड अप कर रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी फैक्चुअल एंड वेरी वेरी केयरफुल कि आप उसको एज़ पर फैक्ट्स ही आप इसको करें, ठीक है। रीज़न ऑफ लिविंग आप इसको भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं, या कुछ भी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लिख सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर थे तो ये लिख लें, अगर कुछ और था तो वो लिख लें, ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा में आपने किया है तो 1 बाय 1 उसको वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जी टेक्नीशियन है, मेडिकल का जो टेक्निशियन 2 का था,
और फिर टेक 3 है, इसी तरह से डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें बीएससी फिज़िक्स मैथ्स और ये सारी चीज़ें चाहिए, या बीआईटी होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट है, ठीक है, फिर इसके लिए अलावा बीएससी केमिस्ट्री है, फर्स्ट डिवीज़न है आपकी तो वो कर लें आप। जूनियर असिस्टेंट है अकाउंट्स का, अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपने बीएस किया है तो वो अकाउंट से रिलेटेड है, अकाउंट्स में किया है तो इसको सिलेक्ट कर लें। जूनियर असिस्टेंट, अच्छा यहाँ पे ना आपने ये चीज़ें देख लेनी है अप्लाई करते हुए। जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आएँगी अगर उससे आपकी जो डिस्क्रिप्शन है जॉब की वो मैच हो रही है आपकी डिग्री से, तो फिर आपने उसमें अप्लाई कर देना। आपने ऐसे नहीं करना है कि आपने अगर कंप्यूटर साइंसेज़ में आपने आईसीएस किया हुआ है तो आप एफएससी प्री मेडिकल वाले पे अप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि उसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी वेरी, वेरी कॉशियस अबाउट दिस। ठीक है? इसी तरह से ड्राइवर के लिए आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है, एलटीवी, एचटीवी विद 3 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है? नोट भी इन्होंने लिखा हुआ है जी कि मस्ट हैव अ मिनिमम हाइट ऑफ 168 सेंटीमीटर, ठीक है? ये मस्ट है, तो इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। इसी तरह साइंटिफिक असिस्टेंट 3 है, मैट्रिक विद साइंस, मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड रेलेवेंट मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 6 इयर्स, ठीक है? तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जी जो आज की इस वीडियो में हमने देखी है। तो लेट्स से यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो सिलेक्ट योर प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर, को कहाँ पे आपने जाके टेस्ट देना है, आपके घर से करीब क्या है। तो अब आपने ऐसा नहीं करना है कि अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो आप इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लें भाई, फिर आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए या टेस्ट देने के लिए। तो फिर ये चीज़ें आपने देख लेनी है। आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विस, अगर ऑलरेडी अपनी एम्प्लॉयड हैं तो एनओसी आपके पास होगी। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपने अपने इदारे को एनओसी के लिए रिक्वेस्ट दे देनी है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? और फिर ये इनका डिस्क्लेमर है कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ और तमाम तर शराइत मुझे मंजूर हैं, और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो ये अप्लाइड सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, ठीक है जी? इसके बारे में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस भी मेरा दिया हुआ है चैनल पे, उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये था जी आज का वीडियो जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें इन डिटेल देखी हैं। मेरे ख्याल में ये वीडियो देखने के बाद कोई भी आपका क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।